हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम क्लास 11th के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कर रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की जो सीरीज़ है उसमें आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एवरेज की। कि जो एवरेज की जो क्वेश्चंस हैं, आपने एक्सरसाइज मैंने आपको सारी प्रोवाइड करा रखी है। एम एल अग्रवाल के सारी प्लेलिस्ट में आपको सारे हर एक चैप्टर का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो कुछ एग्जांपल्स की हम प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं ताकि आपके एग्जाम के अंदर जो एग्जांपल्स आते हैं, बहुत से स्कूल्स में टीचर्स क्या करते हैं, एग्जांपल्स में से ही क्वेश्चन आपको देते हैं, क्योंकि नॉर्मली बच्चे एग्जांपल्स करते नहीं, एक्सरसाइज पर लगे रहते हैं। तो हमारी कोशिश है कि इन एग्जांपल्स की भी आप प्रैक्टिस करो ताकि उसके अंदर जो ऐसे एग्जांपल हैं, थोड़े से मुश्किल एग्जांपल हैं, टफ एग्जांपल है, ट्रिकी एग्जांपल है, तो वो एग्जांपल हमने सिलेक्ट करने की कोशिश करी है और उनके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करिए कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को आप डील कर सकते हैं। तो आज की जो क्लास होगी उसमें एवरेज के एग्जांपल करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पहला एग्जांपल हमें दिया हुआ है, कोई भी आप चैप्टर के एग्जांपल जब भी आप करोगे तो हमेशा ध्यान रखना है कि उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको ज़रूर आना चाहिए। और उसके लिए मैं इस एवरेज का आई बटन में आपको लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके पहले इसका सारा बेसिक्स जो फार्मूले इसमें यूज़ होने सब अच्छे से आप समझ लेना, ताकि ये क्वेश्चंस करते हुए आपको कोई इसमें प्रॉब्लम ना आए। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें कहता है कि द एवरेज स्कोर ऑफ ए बैट्समैन फॉर फर्स्ट 8 इनिंग इज 75। एक बैट्समैन है, बहुत बढ़िया बैट्समैन है, कह रहा है कि जो पहली 8 इनिंग्स वो खेलता है तो उसकी एवरेज 75 की है। बहुत बढ़िया एवरेज है, अगर क्रिकेट की उसमें टर्म्स में देखो 75 की एवरेज बहुत बढ़िया एवरेज है। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा कि भाई इतनी आपके पास नंबर ऑब्जर्वेशन है और इतनी इसकी एवरेज है, तो सबसे पहला काम होगा हमेशा आप उसका टोटल निकाल लेंगे। अब टोटल कैसे निकालते हैं? जो हमारे पास फार्मूला होता है एवरेज का फार्मूला होता है मीन मतलब एवरेज, सिग्मा एक्सआई जो ऑब्जर्वेशन होती है उसका टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर आपको सिग्मा एक्सआई निकालना है, मतलब आपको इनका टोटल निकालना है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, एन को उसके मीन से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को एवरेज से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास हमेशा उसका टोटल आ जाएगा। अब हमें इसने कहा कि भाई एवरेज जो है उसकी बैट्समैन की 8 इनिंग्स की 75 रन है, तो इसका मतलब उन 8 इनिंग के अंदर उसका टोटल रन कितना है, टोटल रन या टोटल स्कोर 8 इनिंग्स के अंदर जो एवरेज है 75 की है, तो 8 5 जा 40, 8 7 जा 56 प्लस 4, तो टोटल मिलाकर उसने 8 इनिंग के अंदर 600 रन बनाए हैं, जिससे उसकी एवरेज बनती है 75। फिर आगे कहता है इफ़ ही स्कोर 80 एंड 100 इन 9th एंड 10th इनिंग। अब अगली जो वो 2 इनिंग खेलने जा रहा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है अगले दोनों, तो एक में वो कितने रन मार देता है, एक में 80 रन मारता है और दूसरे में सेंचुरी कर देता है, 100 रन बना देता है। तो ऐसा करने के बाद तो 10 इनिंग की उसकी एवरेज होगी वो कितनी होगी। अब ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी, उसकी एवरेज बढ़ेगी क्योंकि पहले उसकी एवरेज कितनी है 75 है, अगली इनिंग में वो 75 से ज़्यादा रन स्कोर कर रहा है, उससे अगली में भी ज़्यादा रन स्कोर कर रहा है, तो जो भी आंसर आएगा आपका वो 75 से ज़्यादा ही आएगा। अब कितना आएगा, अभी हमारे पास जो टोटल था ये 8 इनिंग का टोटल था, तो अब आप टोटल निकाल लो, टोटल स्कोर ऑफ 10 इनिंग, कि उसने 10 इनिंग्स खेली। और ऐसे प्लेयरों की ज़रूरत है आजकल इंडियन टीम में, वर्ल्ड कप आने वाला है भैया, इतनी अच्छी एवरेज रहेगी तो बहुत बढ़िया बात है। तो पहले जो 8 इनिंग थी उसमें तो स्कोर 600 था, 9th इनिंग में 80 हो गया और उससे अगली इनिंग में सेंचुरी हो गई, तो टोटल मिलाकर कितना बन गया 680 और 100 780। तो 10 इनिंग में उसका जो स्कोर है वो टोटल स्कोर 780 रन का है। तो अब आप इसकी एवरेज निकालोगे, तो एवरेज निकालने के लिए आपको टोटल को डिवाइड करना है नंबर ऑफ इनिंग से। अब 10 इनिंग हो गई है, इससे कैंसिल करेंगे तो 78 की एवरेज हो जाएगी, यानी 10 इनिंग के बाद एवरेज निकालेंगे तो 78 रन उसकी एवरेज है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है, ये तो हो गई खेल कूद की बात। अब आ जाते हैं थोड़ा पढ़ाई लिखाई पर। द एवरेज मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट इज 45। तो एवरेज मार्क्स हैं 15 स्टूडेंट के 45 है, तो सबसे पहला काम आप वही करो कि उनका टोटल मार्क्स निकाल लो। तो टोटल मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स कितना आ गया, 15 इंटू में 45, 15 5 जा 75, 15 4 जा 60 प्लस 7 यानी 67। यानी जो वो 15 स्टूडेंट थे उन्होंने टेस्ट में जितना स्कोर किया था सबका स्कोर मिला मिलोगे सबका स्कोर 675 के बराबर आ रहा है।
इफ एवरेज मार्क्स ऑफ फर्स्ट 8 स्टूडेंट इज 48 एंड दैट ऑफ लास्ट 8 स्टूडेंट इज 42, फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 8th स्टूडेंट। ये कह रहा है जो पहले 8 स्टूडेंट है ना, उनकी एवरेज बनती है 48, और जो लास्ट के 8 स्टूडेंट है जो बैक बेंचर्स हैं उनकी एवरेज बनती है 42। अब कौन कौन बैक बेंचर है अपने स्कूल में ज़रा बता दो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा है जो 8th स्टूडेंट है उसकी एवरेज कितनी होगी। अब पहले 8 और लास्ट के 8, ये तो उसने क्या घपला क्या कर रहा है ये, कि पहले 8 को दे रहा है फिर लास्ट के 8 की दे रहा है, तो ये तो 16 हो गए। लेकिन स्टूडेंट तो हमारे पास 15 है, स्टूडेंट तो हमारे पास 15 है। तो ये घपलेबाजी कहाँ पर हो रही है उसको समझने की कोशिश करो कि जो पहले 8 स्टूडेंट है, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 स्टूडेंट है। तो जब पहले 8 की ये बात कर रहा है तो पहले 8 में ये आ गए, ठीक। जब लास्ट के 8 की बात करता है तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये वाला 8 जो है मिलाकर तब बनेंगे लास्ट के 8। तो ये 8th नंबर पे जो महाशय बैठे हैं ये दोनों पार्टी में है, ये बैक बेंचर वे में भी है, ठीक है, और जो फ्रंट बेंचर है उनमें भी है, ठीक है, ये बीच में बैठे हैं। तो ये कह रहा है कि जो ये बीच में जो आ रहा है ना 8th नंबर पे, इसी का आपको स्कोर बताना है कि इसका स्कोर कितना है, ठीक, क्योंकि इस पार्टी में भी आ रहा है इस पार्टी में भी आ रहा है। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं पहले जो 8 स्टूडेंट आ रहे हैं ना उनका टोटल निकाल लेते हैं, क्योंकि उनकी एवरेज आपको दे रखी है 48। तो मार्क्स ऑफ फर्स्ट 8 स्टूडेंट्स, तो 8 को मल्टीप्लाई कर दो 48 से, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 और 6 38, ये हो गया। एंड मार्क्स ऑफ लास्ट 8 स्टूडेंट, कितनी है इसकी एवरेज 42, ये लास्ट के 8 का टोटल हो गया। पहले 8 का टोटल आ गया आपके पास 384 और लास्ट के 8 का टोटल आ गया 336। अब मैं इन दोनों को अगर ऐड कर देता हूं तो ये 16 स्टूडेंट का टोटल होगा, लेकिन इसके अंदर जो 8th नंबर का स्टूडेंट है, 8 नंबर का जो स्टूडेंट है वो 2 बार काउंट हो गया, वो इधर भी काउंट हो गया वो इधर भी काउंट हो गया। तो हम क्या कर देंगे, इस टोटल जो 16 है, जो हमारे पास ये टोटल जो 16 स्टूडेंट के मार्क्स आए उसमें से जो 15 स्टूडेंट है एक्चुअली क्लास में उनको माइनस कर देते हैं। तो जो फालतू स्टूडेंट आ रहा है, जो डबल बार आ रहा है, वो स्टूडेंट की आपकी वैल्यू निकल जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 8 स्टूडेंट, जो फर्स्ट 10 है और फर्स्ट 8 है वो ये हो गए, लास्ट के 8 है वो ये हो गए, तो टोटल 16 के मार्क्स हो गए। उसमें से जो 15 स्टूडेंट है उनका टोटल है 675, इसको आप माइनस करो, 4 6 10 8 3 11 12 3 3 6 और 1 7, 10 माइनस 5 5, 11 माइनस 7 4, तो 45 उसके मार्क्स आएंगे। यानी ठीक ही बैठा है ये बीच में, 15 स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स 55 हैं, तो ये बीच में बैठा है भैया, एवरेज जगह पर ही बैठा है और एवरेज ही मार्क्स लेकर आ रहा है। तो ठीक है, इसकी कहानी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर इसने कहा दिया कि इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट वाज कैलकुलेटेड एज 72.5। 40 स्टूडेंट है क्लास में और उनके जो एवरेज है वो 72.5 है, ठीक है, थोड़ा सा बेटर हुआ है। पिछली क्लास में 45 एवरेज थी, इस क्लास में 72.5 है, थोड़ा सा बेटर हुआ है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, टोटल 40 स्टूडेंट है और एवरेज है 72.5। इसका पॉइंट हटाओगे, ये जीरो तो होगी कैंसिल, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और 2 10, 4 7 जा 28 प्लस 1 29। तो टोटल मिलाकर उन सभी स्टूडेंट के मार्क्स आ गए 2900। टोटल नहीं है, सबके मिलाकर है, अकेले के नहीं है, ठीक। आगे कहता है कि लेटर ऑन इट वॉज डिटेक्टेड दैट द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट वर रॉन्गली कॉपीड एज 48 इंस्टेड ऑफ 84। अब गड़बड़ हो गई, टीचर ने क्या करा, जब मार्क्स की लिस्ट बना रहे थे ना, तो जिस स्टूडेंट के मार्क्स 84 थे, गलती से 48 चढ़ा दिए, नुकसान कर दिया उसका,
ठीक है, कई बार ध्यान नहीं देते। तो 48 चढ़ा दिए, होने चाहिए थे कितने, 84। तो मतलब टोटल फिर गलत हो गया। जो ये 2900 आ रहा है ये सही टोटल नहीं है, तो इसको करेक्ट करना पड़ेगा। करेक्ट करने के बाद फिर उसके बाद करेक्ट एवरेज निकालेंगे। तो करेक्ट टोटल कितना बनेगा? करेक्ट टोटल बनाने के लिए आपने क्या करा, जो इनकरेक्ट टोटल है हमारे पास 2900, उसमें से जो गलत नंबर थे वो माइनस कर दो। जो गलत नंबर थे 48 वो माइनस कर दो, उसकी जगह जो सही नंबर थे 84 वो प्लस कर दो। गलत वाला हटा दो, सही वाले को वहां पर ले आओ, टोटल सही हो गया। तो ये कितना हो गया, कितने नंबर का फर्क आया, 14 माइनस 8 6, 7 माइनस 4 3, 36 नंबर का फर्क आया। तो टोटल बन गया 2936। अब हम इसकी करेक्ट एवरेज निकालते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट तो उतने ही रहेंगे, तो 2936 को डिवाइड कर देंगे हम 40 से, 4 से आप इसे काट दो, 4 9 कितना हो जाएगा, 4 7 जा 28, फिर 4 3 जा 12, 4 4 जा 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 73.4। तो ये सही एवरेज है क्लास के 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स के, 73.4। द मार्क्स ऑब्टेन बाय 15 स्टूडेंट इन ए मंथली टेस्ट आर दिस। इस बार उसने मार्क्स दे दिए कि भाई अपने आप कॉपी कर लो, गलत करो सही करो जो भी करना है कॉपी अपने आप कर लो। फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट। तो एवरेज निकालनी है तो पहला तो पार्ट सिंपल है कि इन सबका टोटल कर दो, तो वो टोटल करके उसकी एवरेज निकालो। तो पहले क्या है, 11 9 7 3 18 21 13 15 18 4 6 17 22 13 और 15, और डिवाइडेड बाय 15 स्टूडेंट है तो 15 से कर दो डिवाइड, करो इनका टोटल। देखो 11 और 9 20 हो गया, ये 10 हो गया, 30 और ऐसी पेयर बना दो जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उनके पेयर बनाओ। देखो 18 और 22, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 40 आ जाएगा। और देखो और क्या हो सकता है, 15 और ये 15, 30 ये हो गया, और 6 और 4 10 ये हो गया। ठीक है, 13 और 17 ये हो गया, 13 और 17 हो गया बस, और कोई पेयर तो नहीं बन रहा ना। अब जो आपने पेयर बनाया ना उनका टोटल लिखते चलो। देखो 11 + 9 20 ये हो गया, 7 + 3 10, इस 18 को आपने लिया था 22 के साथ तो 40 ये बन गया, 13 को लिया था 17 के साथ 30 ये हो गया, 15 ये और 15 ये 30 यहाँ से आ गया, 4 + 6 10 ये हो गया, और जिनका पेयर नहीं बना था उसमें 21 18 और 13, इन सब का टोटल कर देंगे। बाकी जैसे आप कंफर्टेबल हो टोटल आप वैसे करो, इनका टोटल करो। अब देखो 8 3 11 और 1 12, 1 बचेगा, 2 और 1 3, 4 4 8, 8 3 11, 11 3 14, 15 और 2 17, 18 19, 192 डिवाइडेड बाय 15। अब 192 कटेगा तो है नहीं, 3 से कट जाएगा बस, 3 पंजे 15 और 3 6 18, 3 चौक 12, 5 से आप इसको काटोगे तो आ जाएगा 12.8। तो ये तो आ गया आपके पास इसकी एवरेज। अब उसके बाद सेकंड पार्ट में कहता है कि फाइंड द एवरेज ऑफ देयर मार्क्स व्हेन द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट आर इंक्रीज्ड बाय 2। हर एक स्टूडेंट के मार्क्स 2 और बढ़ गए। ठीक है, कोई क्वेश्चन ऐसा था जो मिस प्रिंट था, गलत था। ठीक है, अब वो जिसने अटैम्प्ट किया था अब सबने अटैम्प्ट कर दिया, सबको पता लग गया था कि ये क्वेश्चन गलत है, ये जरूर अटैम्प्ट करना है, बाकी कोई अटैम्प्ट करो या ना करो। अब गलत क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है आप अटैम्प्ट करते हो तो पूरे मार्क्स आपको मिलते हैं, तो सबको 2 नंबर दे दिए गए। अब जो टोटल है तो उसमें कितना इंक्रीज हो गया, 15 स्टूडेंट थे, हर एक को अगर आप 2 नंबर दे दोगे तो टोटल मिलाकर 30 नंबर डिस्ट्रीब्यूट हुए। तो सेकंड पार्ट में जब आप एवरेज निकालोगे डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, अभी हमारे पास जो टोटल था वो था 192। अब उसके बाद हमने क्या करा, 2 नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 15 स्टूडेंट को, एवरेज निकालने के लिए 15 आ गया।
तो यहाँ से 192 प्लस में 30 डिवाइडेड बाय 15, तो यह आ जाएगा 9 और 3 12 और 1 2। इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो ये बनेगा आपका 14.8। सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो आपके पास पहले मीन आया था उसके अंदर 2 ऐड कर दो, वही आपका आंसर आएगा। ठीक है, डिवाइड करके आप चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर ये आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है एवरेज की कि हर एक नंबर के अंदर आप कुछ भी ऐड करोगे तो मीन में भी ऐड हो जाएगा, एवरेज में भी ऐड हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट भी हो जाएगा। अगर 2 नंबर कम कर देते सबके तो एवरेज बन जाती 10.8। ठीक है, दो अगर सबको, जितने भी नंबर थे सबको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ जो मीन आया आपके पास इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते। ये बेसिक कंसेप्ट है, आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि किस तरह से ये होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यह कहता है कि एन आंट इज मूविंग अराउंड ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर पाथ है और एक चींटी जो है ना उसी पर घूम रही है। सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस दे रखा है आपको 3.5 एंड टेक्स 3 सेकेंड टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। अब मान लो वो यहाँ से चलती है, यहाँ से चल चल के धीरे 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 करके वापस यहाँ पर आ जाती है, और ऐसा करने में उसको कितना टाइम लगता है? 3 सेकेंड का टाइम लगता है। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द आंट। अब एवरेज स्पीड आपको निकालनी है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों चीज़ आपको निकालनी है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको टोटल डिस्टेंस देखना होता है और डिवाइडेड बाय कितना टाइम टेकन है। ठीक है, टाइम कितना है? 3 सेकेंड है। और डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस निकालने के लिए आपको उसकी निकालनी पड़ेगी सरकमफ्रेंस, क्योंकि रेडियस तो ये होगी 3.5, ऐसे थोड़ा ना जा रही है, वो तो इसकी सरकमफ्रेंस के ऊपर चल रही है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल यानी टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया? 2πr। पाई की जगह 22/7 रखो, आर की जगह 3.5 रखो, इसका डेसिमल आप हटा लो, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 से ये कैंसिल, तो 22 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया और इतने टाइम में किया। तो एवरेज स्पीड कितनी बन गई? 22। एवरेज स्पीड का फार्मूला टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो 22/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऐसे ही छोड़ सकते हो आप, या डेसिमल में निकालना चाहो या मिक्स फ्रैक्शन में निकालना चाहो निकाल सकते हो। अब बारी आती है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट, उसकी एवरेज वेलोसिटी की। अब एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए जो फार्मूला होता है, ये निकालने के लिए आपको चाहिए होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। बस फर्क क्या आ गया? ऊपर टोटल डिस्टेंस नहीं, टोटल डिस्प्लेसमेंट है। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? कि जो आपकी इनिशियल पोजीशन है उससे आप कितने दूर हो, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर मैं ऐसे गोल 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 कहीं भी घूम रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट वो टोटल डिस्टेंस नहीं काउंट होगा। डिस्प्लेसमेंट वो काउंट होगा जहां से मैं चला था और जहां पर मैं अब पहुंचा हूं, वो डिस्प्लेसमेंट काउंट होगा। तो अब यहां पर कह रहा था कि जो ये चींटी है वो क्या कर रही है? पूरा डिस्टेंस कवर कर रही है, यानी जहां से शुरू करा था वहीं पर ही आ गई। तो भाई जहां से शुरू किया था वहीं पर ही आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका 0। टाइम कितना भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो आएगा 0। ठीक है, वेलोसिटी निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट लेना है, और स्पीड निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस लेना है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 years ago द एवरेज एज ऑफ 3 चिल्ड्रन ऑफ मिस्टर पांडे वॉज 8 years। 5 साल पहले की बात कर रहा है, भूतकाल की बात कर रहा है कि 5 साल पहले जो मिस्टर पांडे हैं उनके 3 बच्चे हैं और उनकी जो एवरेज एज है वो 8 साल है। तो यानी उन बच्चों की एज का टोटल अब से 5 साल पहले, बिफोर 5 years, बिफोर 5 years, टोटल एज of 3 children, 3 into 8,
यानी उनका टोटल किया जाता 5 साल पहले तो 24 होता। अब आगे कहता है न्यू बेबी इज बोर्न इन द फैमिली नाउ, अब परिवार में एक और बच्चा हुआ है। ठीक है, 3 तो पहले थे, चौथा और हो गया है। वैसे आजकल ये पॉलिसी चल नहीं रही है। ठीक है, छोटा परिवार सुखी परिवार चल रहा है आजकल। फाइंड द प्रेजेंट एवरेज ऑफ द चिल्ड्रन, तो आज के टाइम में उनकी एवरेज एज क्या होगी। तो अब यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट क्या कर रखा है, इसने जो एवरेज एज दे रखी है ना, वो अब से 5 साल पहले की दे रखी है। अब से 5 साल पहले की एवरेज एज है 8 ईयर्स। तो यानी अभी के टाइम में उनका टोटल कितना होगा, जो 3 बच्चे हैं अभी उनका टोटल कितना होगा। तो प्रेजेंटली टोटल एज ऑफ 3 चिल्ड्रन, अभी की हमें निकालनी है। ये 24 कब की है, 5 साल पहले की है। अब 5 साल बाद आएंगे तो 5 साल बढ़ जाएंगे, तो आपने लिख दिया यहाँ पर 5 साल ऐड कर दिया। आंसर निकालने बैठोगे गलत निकलेगा, क्योंकि 5 साल तो एक ही बच्चे की एज बढ़ेगी ना, तो यहाँ तो बच्चे 3 हैं, तो 5 + 5 + 5 तीनों की एज को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो टोटल किसका निकाल रहे हैं, तीनों बच्चों की एज का निकाल रहे हैं। तो ये 5 + 5 + 5 या सीधा 15 कर सकते हो। ये टोटल आएगा इन 3 बच्चों की एवरेज, इनकी एज का। तो 24 ये हो गया और 15 ये हो गया, कितना हो गया, 5 4 9 2 और 1 3। यानी आज के समय की अगर हम बात करेंगे तो उन तीनों बच्चों की जो एज है उसका टोटल है 39। अब एक बच्चा और पैदा हुआ है। अब बच्चा पैदा हुआ तो पैदा होती तो उसकी एज बढ़ नहीं जाएगी, तो वो अभी के टाइम पे एवरेज एज पूछ रहा है। तो अभी के टाइम पर जब एवरेज एज निकालोगे, जो नया एक बेबी आया है उसकी एज तो अभी 0 काउंट होगी। ठीक है, 1 साल बाद ही तो वो 1 साल का होगा। तो अगर आप आज के समय में एवरेज एज निकालोगे, एवरेज एज ऑफ 4 चिल्ड्रन, जो पहले 3 बच्चे थे उनकी एज का टोटल 39 था, और जो नया बेबी हुआ है उसकी एज तो अभी 0 ही लेंगे, डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, यानी 39/4, 4 9 जा 36, 4 7 जा 28, यानी एवरेज एज आ जाएगी उनकी 9.75। ठीक, या फिर आप इसको ईयर्स में डेसिमल में लिखोगे तो आप ऐसे ही कर सकते हो, या फिर 9 ईयर मंथ्स में अगर आप करोगे तो 9 ईयर तो कंप्लीट हो ही गया पूरा। ठीक है, तो आप इसको अगर ईयर्स में करोगे तो ऐसे ना करके आप इसको ऐसे कर लो, मिक्स फ्रैक्शन में करो, 9 एंड 3/4, तो 9 ईयर कंप्लीट हो गया। जो 3/4 है इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आपके मंथ्स, यानी 9 ईयर्स एंड 9 मंथ्स। बाकी आप पॉइंट्स में भी छोड़ते हो वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप डेज उसमें ईयर्स में और मंथ्स में निकालोगे तो आंसर आएगा 9 ईयर एंड 9 मंथ्स। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही जो एवरेज का जो टॉपिक है उसको हम फिनिश करते हैं। और आई होप आपको जो आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है उसमें इन एग्जांपल्स के थ्रू आप काफ़ी हेल्प मिलेगी कि क्वेश्चन आपको किस तरीके से करने हैं। वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल को शेयर करो, वीडियोज़ को शेयर करो। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।